सिर का जो भाग है वो क्या है? हमारे जो बाहु है, भुजाएं हैं शरीर की, वो क्या है? हमारा जो वक्षस्थल हृदय है, उदर है, ये क्या है? और कटी से जो नीचे का भाग है वो क्या है? ये चारों मिलकर के वेद की ऋचा कहती है कि हम हिंदू हैं, हम शरीर है। इस शरीर को हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है। रामानंद स्वामी जी महाराज ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यहाँ भारतवर्ष में हम आप एक सनातनी है, हिंदू हैं। हमारे क्या आचरण हैं, क्या व्यवहार हैं? क्या हम हिंदू के आचरण जानते हैं, लक्षण जानते हैं? क्या उनके आचरण पर खरे उतरते हैं? अपने बच्चाओं को ज्ञान है कि हमारे यहाँ कितने वेद हैं? क्या हमारे बच्चाओं को जानकारी है कि हम तिलक लगाते हैं? क्या हम शिखा रखते हैं, स्योटी रखते हैं? क्या हम जनेऊ पहनते हैं? क्या हम प्रातःकाल उठ करके अपने इष्ट देव, अपने माता पिता, गुरु को प्रणाम करते हैं? ये सारी संज्ञाएं, ये सारे सिद्धांत हमारे हिंदू के अंदर आचरण होने चाहिए। और यदि ये आचरण नहीं है तो हम अब अपने आप को नहीं पहचान सकते। साथ कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा बोटाद शहर, आज यहाँ पर 10,000 लोग होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है? सनातनी का मंच है, सनातन धर्म का मंच है। यहाँ पर पूरे सभी सनातनी आ जाते हैं। यहाँ पर कोई जात पाति का नहीं आता है, धर्म का नहीं आता है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म सबके लिए सर्वोपरि है, सार्वभौम। पूरे वसुंधरा में रहने वाले इस सनातन धर्म का आलंबन करते हैं, सनातनी है। सबकी जो चिंता करने वाला है, सबका जो अच्छा सोचने वाला है, वो सनातनी है। तो सनातन धर्म क्या है? कोई व्यक्तिगत विशेष नहीं, सनातन धर्म हम स्वयं हैं, सनातनी है। हमारे धर्म का आचरण, हमारे धर्म का व्यवहार किसी अन्य से नहीं लगा हुआ है, अपने आप का स्वतंत्र है, सार्वभौम है। सर्वकाल में उसका पालन किया जाता है, आचरण में लिया जाता है, व्यवहार में लिया जाता है। हम आप इस भारतवर्ष में रहते हैं, आर्यव्रत में रहते हैं, पूरे पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, लेकिन सभी का सिद्धांत, सभी के नियम, संयम, कर्म एक ही है। क्योंकि हम किसको पूजते हैं? सनातनी हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तमाम देवी देवताओं है, तमाम की अलग अलग मंत्र उपासना है, लेकिन सब सनातनी है। और हम आपको सनातनी ही बनना होगा। और हिंदू हैं, हम आपको ऐसा समझना होगा। यदि हम ऐसा समझेंगे तो हमारी रक्षा, हमारे राष्ट्र की रक्षा, हमारे सनातन की रक्षा तभी हो पाएगी। और यदि हम जात पात में भूले रहेंगे तो वास्तव में अपने आप को नष्ट कर देंगे। इसलिए देश की, सनातन की और धर्म की रक्षा करने के लिए हमको सत्पुरुषों के पास आना होगा, सद्विचारों में अपना समय देना होगा और वास्तव में अपने आप को पहचानना होगा। हम क्या हैं? हम आज नहीं हैं, लेकिन सनातन पूर्व था। हम कल नहीं होंगे, लेकिन सनातन अखंड रहेगा। ये है सनातन। इसलिए सनातन को जानने के लिए हम आपको पहले आचरण में आना होगा, व्यवहार में आना होगा, सद्विचार में आना होगा, संगति में आना होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने एक सुंदर पंक्ति की है। राम जी का प्रथम आचरण, प्रातःकाल उठ के, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये है हिंदू। कोई भी हिंदू सनातनी होगा, वो अपने बच्चे को ये संस्कार देगा, प्रातःकाल उठ करके, सुबह काल प्रारंभ उठ करके माता पिता गुरु अपने इष्ट का नमन करे। इसके उपरांत वो दिनचर्या शुरू करे, प्रारंभ करे। ये हमारे सनातनियों का संदेश है। क्या हम ये कार्य कर रहे हैं? खाली वाणी पर नहीं होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। और जब तक आचरण और व्यवहार में नहीं होगा तो बंधुओं, हम बरहमेश अधर्मों के द्वारा कुचले जाएंगे, कचड़े जाएंगे, दुखी किए जाएंगे। और हम आप स्वयं जब इसको समझेंगे, शास्त्र का भी अध्ययन करना होगा और शस्त्र को भी रखना होगा।
कोई भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी देवी देवता हैं, बताओ किसके हाथ में शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है। शास्त्र भी है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान हमको विवेक देता है, जीवन जिलाने की कला बताता है। विवेक आ जाने के बाद सारा जीवन सुंदर बन जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। अभी अभी स्वामी जी ने कहा कि यदि हमारे यहाँ संघ में सिखाया जाता है, हमारे संतों में भी अखाड़ा होता है, अखाड़ों में राम इच्छा से पैतरावादी लड़ना, सब कुछ अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। समय आने पर किसकी जरूरत पड़ जाए, किसकी जरूरत पड़ जाए तो हम अपने आप की रक्षा कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं और अपने भारतवर्ष को, हिंदू को बचा सकते हैं। तो प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक हिंदू को धर्म बचाने के लिए शस्त्र की भी आवश्यकता और शास्त्र की आवश्यकता है। और ऐसे महापुरुषों का यहाँ पर जो आशीर्वाद मिलने वाला है, हम सब तो बोलने के लिए कहा, बड़ा बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। और स्वामी आत्मानंद जी महाराज, जय सिया राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।